हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम आपको आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम जो अंडर ग्रेजुएट का हुआ है सीबीटी 1 की आंसर की का सॉल्यूशन हम आपको करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हम आपको करवाने वाले हैं 11 अगस्त 2025 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके के सारे क्वेश्चन। दोस्तों, हमने सभी की प्लेलिस्ट बना दी है, प्लेलिस्ट में आप जाके सारे वीडियो देख सकते हैं। आज दोस्तों हम 11 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा पल पल की अपडेट के लिए। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए, क्लास की अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। दोस्तों, जितने भी रेलवे ग्रुप डी वाले स्टूडेंट है, इन क्वेश्चन को जरूर देखिएगा, यहाँ से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों से संबंधित है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान का भाग 12 जो है ये केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों से संबंधित है। कौन सा? भाग 12। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। नीति आयोग द्वारा जारी फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025 में कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष पर है? दोस्तों, नीति आयोग द्वारा जारी फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025 में जो है हमारा उड़ीसा राज्य जो है ये शीर्ष पर रहा है। कौन सा राज्य? उड़ीसा राज्य। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बिजली वितरण कंपनियों के संदर्भ में UDAY उदय का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों, बिजली वितरण पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के संदर्भ में उदय का पूर्ण रूप है उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। कौन सा? उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना जो है उदय का पूर्ण रूप है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में तीसरे प्रेसिडेंसी के बैंक के रूप में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों, भारत में तीसरे प्रेसिडेंसी बैंक के रूप में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना जो है ये 1843 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1843 में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा सैन्य विभाग था? तो दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान जो सैन्य विभाग था वो था दीवान ए अर्ज। कौन सा था? दीवान ए अर्ज, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइकिया, जिसे 2013 में 10 वर्षों में एलाइट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ 10 स्टोर स्थापित करने के लिए 10,500 करोड़ के FDI प्रस्ताव के लिए सरकार की मंजूरी मिली थी, जो एक डैश है। तो दोस्तों, ये स्वीडिश कंपनी है। कौन सी? आइकिया, जिसे 2013 में 10 वर्षों में एलाइट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ 10 स्टोर स्थापित करने के लिए 10,500 करोड़ के FDI प्रस्ताव के लिए सरकार की मंजूरी मिली थी। देखते हैं अगला। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 24 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के 131 शहरों, गैर प्राप्ति शहरों और मिलियन प्लस शहरों में वायु गुणवत्ता सुधार के लिए 2019 में निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? दोस्तों, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जो है 24 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के 131 शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए 2019 में जो कार्यक्रम शुरू किया गया था ये था राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम। कौन सा था? राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा एवं सामाजिक सुधार को बढ़ावा देने के लिए सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है ये गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी। किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 26 फरवरी 2025 को किन 3 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने संयुक्त रूप से जिनेवा स्थित स्वास्थ्य, व्यापार और बौद्धिक संपदा राजनयिकों के लिए एक त्रिपक्षीय सहयोग ब्रीफिंग का आयोजन किया था? दोस्तों, 26 फरवरी 2025 को WHO, WIPO और WTO ने संयुक्त रूप से जिनेवा स्थित स्वास्थ्य, व्यापार और बौद्धिक संपदा राजनयिकों के लिए एक त्रिपक्षीय सहयोग ब्रीफिंग का आयोजन किया था। किसने? WHO और WIPO और WTO ने। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के मणिपुर में लाई हरोबा नृत्य करने वाली नामित महिला भक्तों को संदर्भित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता है? तो दोस्तों, भारत के मणिपुर में लाई हरोबा नृत्य करने वाली नामित महिला भक्तों को संदर्भित करने के लिए माइबी का उपयोग किया जाता है। कौन से शब्द का? माइबी शब्द का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस कथन में सर्वोत्तम रूप से यह वर्णन किया गया है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की तुलना में लक्षद्वीप द्वीप समूह में जैव विविधता कम क्यों है? तो दोस्तों,
लघु भू क्षेत्र और वनों की अनुपस्थिति के कारण यह वर्णन किया गया है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की तुलना में लक्षद्वीप द्वीप समूह में जैव विविधता कम है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संक्षिप्त नाम को उसके पूर्ण रूप और प्राथमिक कार्य के साथ सही ढंग से सुमेलित करता है? तो लेन जो है दोस्तों, लोकल एरिया नेटवर्क इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कंप्यूटर को सीमित क्षेत्र के भीतर जोड़ता है। लेन क्या करता है? कंप्यूटर को सीमित क्षेत्र के भीतर जोड़ता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 7 मई 2025 को भारत ने आपातकालीन तैयारियों को बढ़ावा देने के लिए कितने जिलों में राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल किए थे? तो 244 जिलों में, कितने? 244 जिलों में जो है सुरक्षा मॉक ड्रिल किए थे। किसने? भारत ने। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो नेपाल के साथ बिहार जो है दोस्तों, ये अपनी सीमा साझा करता है। कौन सा राज्य? बिहार। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 15 मार्च 2023 में लॉन्च किए गए भारत के भारत 6G विजन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों मार्च 2023 में लॉन्च किए गए भारत के भारत 6G विजन का प्राथमिक उद्देश्य है 2030 तक भारत को 6G तकनीक में वैश्विक अग्रणी के रूप में स्थापित करना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अक्टूबर 2024 में C-295 वायुयान के विनिर्माण के लिए उद्घाटन किया गया टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? तो टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स जो है दोस्तों, ये वडोदरा में स्थित है। कहाँ पे? वडोदरा में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। उत्तर पश्चिम भारत में कौन सी प्राकृतिक भू आकृति ग्रीष्म महीनों के दौरान निम्न दाब द्रोणी के आरंभ को चिन्हित करती है? तो अरावली पहाड़ियां जो है दोस्तों, ये उत्तर पश्चिम भारत में प्राकृतिक भू आकृति ग्रीष्म महीनों के दौरान निम्न दाब द्रोणी के आरंभ को चिन्हित करती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक जनजाति नृत्य रूप है? तो जनजाति नृत्य रूप है गुस्साड़ी। कौन सा? गुस्साड़ी जो है एक जनजाति नृत्य रूप है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिपिड पाचक एंजाइमों की कमी या निष्क्रियता के कारण मस्तिष्क कोशिकाओं में लिपिड के संचय से कौन सा रोग होता है? तो लिपिड पाचक एंजाइमों की कमी या निष्क्रियता के कारण मस्तिष्क कोशिकाओं में लिपिड के संचय से टे सेक रोग होता है। कौन सा रोग? टे सेक रोग होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस भारतीय संगठन ने जनवरी 2025 में डिजिटल इकोसिस्टम पर केंद्रित 19वें इंडिया डिजिटल समिट की मेजबानी की है? तो दोस्तों इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया IAMAI ने जनवरी 2025 में डिजिटल इकोसिस्टम पर केंद्रित 19वें इंडिया डिजिटल समिट की मेजबानी की है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में ब्रिटिश शासन के संबंध में नरमपंथी कांग्रेस नेताओं की मुख्य धारणा क्या थी? तो नरमपंथी कांग्रेस नेताओं की मुख्य धारणा थी ब्रिटिश शासन का समर्थन। क्या था? ब्रिटिश शासन का समर्थन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए 97वें संशोधन द्वारा संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में संशोधन किया गया था? तो कौन से में भाग में संशोधन किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों भाग 9B में। किसमें? भाग 9B में संशोधन किया गया था। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2025 में घोषित निम्नलिखित में से किस सेवा मुक्त भारतीय नौसेना जहाज को अंडर वाटर म्यूजियम में बदल दिया जाएगा? तो INS गुलदार को जो है दोस्तों, इसको अंडर वाटर म्यूजियम के रूप में बदल दिया जाएगा। कब? 2025 में घोषित। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रत्यक्ष कर सुधार भारत की राजकोषीय समेकन रणनीति का हिस्सा रहा है। उदारीकरण के बाद के भारत में प्रत्यक्ष करों के सरलीकरण की अनुशंसा निम्नलिखित में से किस समिति ने की थी? डायरेक्ट पूछा है दोस्तों, तो प्रत्यक्ष करों के सरलीकरण की अनुशंसा तो ये केलकर समिति ने की थी। किसने की थी? केलकर समिति ने। देखते हैं अगला क्वेश्चन। न्यू कैलेडोनिया जो निकिल खनन और स्वतंत्रता बहस पर विरोध प्रदर्शनों के लिए सुर्खियों में था, किस देश का एक क्षेत्र है? तो न्यू कैलेडोनिया जो है ये फ्रांस का क्षेत्र है। कहाँ का क्षेत्र है? फ्रांस का, जो निकिल खनन और स्वतंत्रता बहस पर विरोध प्रदर्शनों के लिए सुर्खियों में रहा था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अप्रैल 2025 में विमोचित की गई AI ऑन ट्रायल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो अप्रैल 2025 में विमोचित की गई AI ऑन ट्रायल पुस्तक जो है ये सुजीत कुमार और तौसीफ आलम के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? सुजीत कुमार और तौसीफ आलम के द्वारा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1990 में भारत में जीवन प्रत्याशा 58.6 वर्ष से बढ़कर 2023 में कितने वर्ष हो गई, जो सूचकांक शुरू होने के बाद से सबसे उच्चतम दर्ज की गई है? तो दोस्तों ये बढ़कर हो गई है 72 वर्ष। कितनी वर्ष हो गई है? 72 वर्ष हो गई है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे? तो दोस्तों 42वें संशोधन द्वारा जो है प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अनुच्छेद 243F के अनुसार पंचायतों के लिए चुनाव लड़ने की आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है? तो 21 वर्ष जो है पंचायतों के चुनाव लड़ने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक परिणाम 1857 के विद्रोह ने भारतीय समाज में उत्पन्न किया? तो दोस्तों हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच अविश्वास जो है ये उत्पन्न किया था। किसने? 1857 के विद्रोह ने। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा MS विंडोज डेस्कटॉप इंटरफेस के डायरेक्ट विजुअल एलिमेंट की बजाय प्राथमिक रूप से सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन टूल है? तो कंट्रोल पैनल जो है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एमाइलोपेक्टिन एक साकित श्रृंखला पॉलीसेकेराइड है जो मुख्य रूप से डैश द्वारा संलग्न ग्लूकोज इकाइयों से बना होता है। तो दोस्तों एमाइलोपेक्टिन एक साकित श्रृंखला पॉलीसेकेराइड है जो मुख्य रूप से अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक आबंधों के द्वारा संलग्न ग्लूकोज इकाइयों से बना होता है। किससे? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक आबंधों। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य आणविक संरचना कार्बनिक यौगिकों के वर्ग को अभिलक्षित करती है जिन्हें डाई एजोनियम यौगिक या डाई एजोनियम लवण के रूप में जाना जाता है? तो R-N2 प्लस X माइनस जो है ये आणविक संरचना कार्बनिक यौगिक के वर्ग को अभिलक्षित करती है जिन्हें डाई एजोनियम यौगिक या डाई एजोनियम लवण के रूप में जाना जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एरन शिलालेख में उल्लेखित समुद्रगुप्त को उसके पिता ने उसके डैश के कारण राजा के रूप में चुना था? तो एरन शिलालेख में उल्लेखित समुद्रगुप्त को उसके पिता ने उसके भक्ति, न्यायपरायणता और वीरता के कारण, किसके कारण? भक्ति, न्यायपरायणता और वीरता के कारण राजा के रूप में चुना था। किसने? समुद्रगुप्त को उसके पिता ने। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कोयला मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में किस भारतीय राज्य के पास सर्वाधिक कोयला भंडार है? तो उड़ीसा राज्य के पास सर्वाधिक कोयला भंडार है दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2025 में लॉन्च किए जाने वाले नौसैनिक पोत त्वस्या निम्नलिखित में से किस श्रेणी में वर्गीकृत है? दोस्तों 2025 में लॉन्च किया जाने वाला है नौसैनिक पोत त्वस्या जो कि स्टील्थ फ्रिगेट की श्रेणी में वर्गीकृत है। किसमें? स्टील्थ फ्रिगेट। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जून 2025 में किस घटना ने इजराइल ईरान संघर्ष को बढ़ा दिया? तो दोस्तों जून 2025 में ईरानी परमाणु प्रतिष्ठानों पर इजरायली पूर्व आक्रमण ने जो है इजराइल ईरान संघर्ष को बढ़ा दिया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस अधिनियम ने पहली बार भारतीय सदस्यों को विधान परिषदों में बजट पर चर्चा करने की अनुमति दी है? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 ने जो है भारतीय सदस्यों को विधान परिषदों में बजट पर चर्चा करने की अनुमति दी है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2025 में कंबोडिया ने थाईलैंड के साथ अपने सीमा विवाद को हल करने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय निकाय पर याचिका दायर की है? दोस्तों 2025 में कंबोडिया ने थाईलैंड के साथ अपने सीमा विवाद को हल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में याचिका दायर की है। कौन से न्यायालय में? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वर्ष 2025 में 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो दोस्तों वर्ष 2025 में 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है ये बिहार राज्य में आयोजित किया गया था। कौन से राज्य में? बिहार राज्य में। तो दोस्तों ये थे सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।